अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ENG 201 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के एन मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है कि काम की जगह पर कम्युनिकेशन किस तरह होती है, चाहे वो लिखने के जरिए हो या बोलने के जरिए। इसका मकसद ये है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आइडियाज और रिजल्ट्स को दूसरों तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो हर प्रोफेशनल के पास दो रोल्स होते हैं। पहला होता है स्पेशलिस्ट का, जो नए आइडियाज बनाता है, जो कि क्रिएटिव थिंकर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कम्युनिकेटर का, जो उन आइडियाज को दूसरों तक समझदारी से इफेक्टिव तरीके से पहुंचाता है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपके अच्छे आइडियाज भी बेकार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइला एक डाइटिशियन है जिसने हॉस्पिटल किचन को रीऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया, जिससे पैसे बचेंगे। लेकिन अगर वो अपना आइडिया किचन डायरेक्टर तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेगी तो उसका आइडिया इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या सबक मिलता है कि कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन योर आइडियाज एंड देयर सक्सेस। ठीक है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी बात, तो वो सामने वाले तक पहुंचेगी नहीं और उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स की तरफ आते हैं। तो राइटिंग स्किल आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक स्टडी के मुताबिक कॉलेज ग्रेजुएट स्पेंड्स अबाउट 20% ऑफ वर्क टाइम राइटिंग। ठीक है, एक कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो 20% टाइम जो है अपना वो लिखने में लगाता है। राइटिंग ब्रिंग्स रिकॉग्निशन, रेजेस एंड प्रमोशंस। ठीक है, कि राइटिंग के जरिए ही आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपकी प्रमोशंस होती हैं और रेजेस मिलते हैं। आपका जो लिखा हुआ काम है ना, चाहे वो रिपोर्ट्स हैं, मेमोज हैं, प्रपोजल्स हैं, ये अपर मैनेजमेंट के लिए आपकी परफॉर्मेंस का सबूत होता है। ठीक है, 94% ग्रेजुएट्स ने कहा कि राइटिंग वेल, एक अच्छे तरीके से लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि 58% ने कहा कि ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राइटिंग स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, कि हर लिखने वाले को ये समझना चाहिए कि उसका रीडर कौन है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट, नीड्स और प्रोफेशनल कंसर्न्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, नायला की जो रिपोर्ट है ना, वो हॉस्पिटल के कई लोगों को मिलेगी। हर किसी का कंसर्न जो है वो अलग होगा। सुपरवाइजर का कंसर्न होगा कि क्या स्टेप्स लेने हैं। फाइनेंस का कंसर्न होगा कि कॉस्ट एस्टिमेट क्या है। परचेजिंग डायरेक्टर का कंसर्न होगा कि न्यू इक्विपमेंट्स आने होंगे, वो क्या होंगे। ठीक है, HR हेड का कंसर्न होगा कि न्यू जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी। किचन स्टाफ का कंसर्न होगा कि उनका वर्कलोड कितना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रोफेशनल राइटिंग में ऑडियंस अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जब नाइला अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी तो वो इन तमाम लोगों के कंसर्न्स को जहन में रखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। ठीक है, राइटिंग एट वर्क वर्सेस राइटिंग एट स्कूल। अगर स्कूल की ऊपर बात करें तो पर्पस होता है अपनी नॉलेज शो करना, ज्यादा लिखने की कोशिश करते रहना, और रीडर जो है ना सिर्फ टीचर होता है। ठीक है, जबकि काम की जगह पे क्या होता है कि पर्पस होता है बिजनेस गोल अचीव करना। सिर्फ रेलेवेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन ही लिखी जाती है काम की जगह पे, आपकी वर्क प्लेस पे। ठीक है, और रीडर एक डाइवर्स ग्रुप होता है। वो बॉस हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, को वर्कर हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि स्कूल में जो है आपके पास रीडर सिर्फ टीचर है और आपको जो है लिखने की खुली इजाजत है, जबकि वर्क प्लेस पे ऐसा नहीं है। ठीक है क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना रीडर को बोर और फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक हो के अपने रीडर को जहन में रखते हुए हमें अपनी राइटिंग लिखनी होती है। ठीक है क्या, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। तो वर्क प्लेस में लिखने के फॉर्म्स अलग होते हैं, जैसे मेमोज होते हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं या प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं।
हर टाइप की राइटिंग का अपना फॉर्मेट और स्टाइल होता है और इन्हें सीखना प्रोफेशनल राइटिंग का ही पार्ट है। ठीक है। ओनरशिप ऑफ राइटिंग आ जाता है कि स्कूल में लिखा हुआ काम सिर्फ आपका होता है, लेकिन ऑफिस में लिखा हुआ काम आपके एम्प्लॉयर का होता है। ठीक है। आपका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कस्टमर को लेटर लिखते हैं तो वो लेटर आपका नहीं बल्कि आपकी कंपनी का ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो कई दफा रिपोर्ट्स टीम मिलकर लिखती है और सिग्नेचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होते हैं। यही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट योर रीडर कि प्रोफेशनल राइटर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि रीडर को क्या चाहिए। सही है, वो किस बात पर एग्री या डिसएग्री करेंगे, आप उनके थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो लिखने वाले को हमेशा अपने जहन में रखने चाहिए। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं कि अगर नायला अपनी प्रपोजल को इस तरह लिखती है कि रीडर्स को उसके आइडियाज लॉजिकल और फेयर लगे तो उसका आइडिया एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अनक्लियर और पुशी लगे, ठीक है, तो रीडर उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। सही है, जरूरी नहीं है कि फिर वो नायला के साथ एग्री करे और उसके आइडिया को एक्सेप्ट करे। तो इसलिए आपको प्रपोजल इस अंदाज में होना चाहिए कि पिक्चर उसके लिए ना क्लियर हो कि आखिर इसमें बात की क्या जा रही है, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। एक क्लियर रिपोर्ट तैयार की जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 3 की पॉइंट्स अबाउट रीडर्स रिएक्शन। ठीक है, रीडर्स के 3 की पॉइंट्स हम देखते हैं कि पहला इसमें आता है रीडर्स क्रिएट मीनिंग। रीडर्स जो है सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं करते, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसके मीनिंग्स भी बनाते हैं। ठीक है। सेकंड इसमें आता है सिचुएशन शेप्स रिस्पॉन्स के रीडर की रिएक्शन उसके मूड, पोजीशन और पर्पस पर डिपेंड करती है। ठीक है। थर्ड आता है कि रीडर्स रिएक्ट मोमेंट बाय मोमेंट, कि रीडर हर पैराग्राफ के साथ अपनी ओपिनियन बनाता जाता है। इसलिए राइटिंग हमेशा रीडर सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो राइटिंग करने से पहले ये 3 की पॉइंट्स जो है इनको आपने जरूर अपने जहन में रखना है। ठीक है। तो देखिए, इस लेक्चर का ना मेन आइडिया ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा टूल आपकी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल है। ठीक है। राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर, इट्स अबाउट क्लैरिटी, पर्पस एंड इम्पैक्ट। हर वर्क प्लेस कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड राइटिंग होती है। ऑडियंस, पर्पस और ओनरशिप, ये 3 चीजें हर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में समझना जरूरी है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो या आपको कोई फीडबैक हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।